नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड के 6वें प्रश्न पत्र योग शिक्षा की चौथी इकाई भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पेपर में 100% यहीं से आपका पूछा जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक कीजिएगा और पेपर कैसा गया ये बताते रहिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी कुवलयानंद का योग परिचय दीजिए। हठ योग के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रसिद्ध प्रणेता स्वामी कुवलयानंद ने योग और योग शिक्षा में वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं उपचार संबंधी शोधों के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया है। 30 अगस्त 1983 को बड़ौदा जिले के दरबोई गांव में उनका जन्म मराठी परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम जगन्नाथ गणेश गुणे था। किशोरावस्था में गुणे गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे मसलसार नामक स्थान पर स्थित योग केंद्र के परमहंस श्री माधवदास जी महाराज के शिष्य बन गए। वे एक प्रसिद्ध विद्वान, शिक्षा शास्त्र एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और सन 1916 में उन्होंने संदेश एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और सन 1921 से 23 तक सोसाइटी के महाविद्यालय के प्रिंसिपल के तौर पर कार्य किया। आदि शंकराचार्य जी के अनुसार वास्तविक स्तर क्या है? आदि शंकराचार्य जी के अनुसार वास्तविक स्तर निम्न है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया था। प्राणी, मनुष्य की स्वयं की आत्मा, मन का महत्व बताया है। अन्य, संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन और उनका महत्व बताया है। इस प्रकार इन तीन को मिलाकर उनके साथ भक्ति योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत कर अपनी ख्याति सर्वत्र फैलाते थे। ये पिछली बार पूछा गया था। स्वामी विवेकानंद जी का परिचय दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में तथा मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई थी। ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी की वक्ता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके इन संबोधन से इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोरखनाथ जी की योग शिक्षा का वर्णन कीजिए। मत्स्येंद्र नाथ बालक गोरखनाथ को शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए और उन्हें योग की पूरी शिक्षा दी। गोरखनाथ ने गुरु की शिक्षा से और स्वानुभव से योग मार्ग में बहुत अधिक उन्नति की थी और आज भी वे किसी भाग्यशाली को दर्शन दे जाते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि गोरखनाथ ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु बहुत अधिक सहयोग दिया है। गोरख विजय ग्रंथ में लिखा है, गोरखनाथ योगासन लगाकर आकाश मार्ग में पहुंच गए और बाज की तरह उड़ते हुए एक देश से दूसरे देश जाने लगे। योगी भर्तृहरि का जीवन परिचय दीजिए। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतक त्रय की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती थीं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था। इसीलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था।
शतक त्रय के अतिरिक्त वाक्य प्रदीप नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी इनके नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गुरु गोरखनाथ का परिचय देते हुए योग के क्षेत्रों में किए गए कार्य का वर्णन कीजिए। गुरु गोरखनाथ का समय 9वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य पड़ता है। ये शिव देवता और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। गोरखनाथ ने अपने मार्ग के समीप शिवो और शक्ति को स्वीकार कर लिया और वे सभी गोरखनाथी कहलाए। शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ निसंदेह ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने शक्तिशाली धर्म की नींव डाली। इन्होंने योग मार्ग की परंपरा चलाई। गोरखनाथ शून्य के साधक थे। नाथ और बिंदु के अंतर्गत उन्होंने शिव और शक्ति की कल्पना की। इन्होंने सहज समाधि, उल्टी साधना, अचेतन मन आदि पर अपनी रचनाओं में विचार किया। इनकी साधना और इनके सिद्धांत का प्रभाव कबीरदास पर दिखाई पड़ता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। दोनों को 84 सिद्धों में माना जाता है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को अधिक महत्व दिया है। इनके माध्यम से ही उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ साथ नए प्रयोग करते थे। इन्होंने कई आसनों का आविष्कार भी किया। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि आदि समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है जो अदृश्य कुदरत है। और गुरु गोरखनाथ हठ योग के आचार्य थे। गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्हें 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का सामंजस्य है। इन्हें साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की लिखी गद्य पद्य की 40 रचनाएं प्राप्त हैं। स्वामी विवेकानंद और योग के संबंध को समझाइए। स्वामी विवेकानंद जी ने योग को विविध प्रकार से समझाते हुए राजयोग, कर्मयोग जैसे ग्रंथों की रचना की। कर्मयोग में कर्म शब्द से मतलब केवल कार्य ही है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक ना एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना चाहिए कि ज्ञान ही चरम लक्ष्य है। सुख की उत्कृष्ट आकांक्षा मनुष्य की भारी भूल है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हैं तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। ज्ञान योग, स्वज्ञान अर्थात स्वयं की जानकारी प्राप्त करना। राजयोग स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्मा एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद और अष्टांग योग राजयोग में वर्णित पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग के 8 पथ या अंग हैं। इनके पालन से व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वास्थ्य तो प्राप्त करता ही है, अपितु व्यक्ति का भी विकास होता है। महर्षि पतंजलि और योग में उनका योगदान समझाइए। महर्षि पतंजलि गोनार्ड संभवतः गोंडा जिला के निवासी थे। बाद में वे काशी में बस गए। इनकी माता का नाम गोणिका था। ये पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं जो हिंदुओं के 6 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत हैं। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिए हुए 3 मुख्य ग्रंथ योग सूत्र, अष्टाध्यायी और आयुर्वेद हैं। पतंजलि में पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया। पतंजलि महान चिकित्सक थे और उन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। पतंजलि रसायन विधा के विशिष्ट आचार्य थे। अभ्रंक, विन्यास, अनेक धातु योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। पतंजलि का योग सिद्धांत का विकास जैसा योग सूत्र में कहा गया है। भारतीय दर्शन के 2 अन्य स्तंभों सांख्य और वेदांत के साथ मानव को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने और इस ज्ञान अनुभव के माध्यम से विश्व को संपूर्ण सत्य की ओर ले जाने के लिए किया गया था। योग सूत्र 4 पदों में विभक्त हैं। समाधि पद, गहन या अमूर्त ज्ञान। साधना पद, निष्पत्ति के साधन। विभूति योग, विभूति पद, अतीन्द्रिय योग्यता
और कैवल्य पद, निर्मुक्त आत्मा की अंतिम अवस्था। यह 196 सूत्रों द्वारा वर्णित है। महर्षि 5 क्लेशों अथवा दुख के स्रोतों की चर्चा करते हैं। ये 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं, जो सांसारिक जीवन एवं भौतिक सुखों को पकड़े रहना और मृत्यु के भय का कारण है। योग में आत्म के ज्ञान की प्राप्ति के 8 उपाय अथवा तरीके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि ने इन 8 उपायों के मेल को अष्टांग योग का नाम दिया। अष्टांग योग अथवा राजयोग राजकीय मार्ग पतंजलि का योग प्रणाली का केंद्रीय स्तंभ है और भारतीय दर्शन की शास्त्रीय प्रणालियों अथवा षड दर्शन का प्रमुख आधार है। अभ्यासकर्ता के पूर्ण आध्यात्मिक उत्थान में मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जाओं को प्रविष्ट करा के चित्त नियंत्रण के समग्र ध्यानस्थ तरीके प्रस्तुत हैं। यह मानवीय प्रभागों, चित्त संवेदनाएं, जीवन शक्ति या भौतिक शरीर के संपूर्णतम विकास और नियंत्रण की प्रेरणा देता है। स्वामी शिवानंद का परिचय देते हुए योग में योगदान दीजिए। स्वामी शिवानंद जी वेदांत के महान आचार्य और सनातन धर्म के विख्यात नेता थे। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ, पर संन्यास के पश्चात का ऋषिकेश में व्यतीत किया। स्वामी शिवानंद का जन्म अप्यायार दीक्षित वंश में 8 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने बचपन से ही वेदांत का अध्ययन और अभ्यास किया। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने मलेशिया में डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा की। सन 1924 में चिकित्सा सेवा का त्याग करने के पश्चात ऋषिकेश में बस गए और कठिन आध्यात्म की साधना की। सन 1932 में उन्होंने शिवानंद आश्रम और 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। आध्यात्म, दर्शन और योग पर उन्होंने लगभग 300 पुस्तकों की रचना की। 14 जुलाई 1963 को वे महासमाधि प्राप्त किए। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले स्वामी शिवानंद एवं उनके शिष्य स्वामी विष्णु देवानंद का उत्तर काशी से गहरा नाता रहा है। उन्होंने यहाँ आकर योग साधना की थी और 1957 में यहाँ गंगोत्री हाईवे के निकट नेताला में शिवानंद कुटीर की स्थापना की। शिवानंद योग केंद्र से योग शिरोमणि की उपाधि हासिल कर चुके बोंगा गांव के कृष्णानंद, विजलवाड़, धनारी के हरीश नौटियाल आदि युवा भारत के साथ ही विभिन्न देशों में जाकर लोगों को योग के गुण सिखाने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने यहाँ पर योग की एवं प्राणायाम की साधना के शिविर की व्यवस्था की। हर धर्म के लोग साधक के रूप में शामिल होने आते हैं। वर्ष 1963 में स्वामी शिवानंद के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य ने विभिन्न देशों में शिवानंद योग वेदांत केंद्रों की स्थापना कर योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वर्तमान में भारत के साथ ही विभिन्न देशों में 41 शिवानंद योग वेदांत केंद्र चलाए जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, योग के क्षेत्र में शिवानंद जी का योगदान लिखिए। योग के क्षेत्र में स्वामी जी का योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी के अंतर्गत वर्ष में 2 माह के निःशुल्क योग और वेदांत के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अखंड कीर्तन का जप निरंतर चलता रहता है, जिससे साधकों के मन में सदैव भक्ति की भावना बनी रहती है, जो योग के लिए परम आवश्यक है। प्रातः एवं सायं को सभी साधकों एवं आगंतुकों के लिए निःशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है। साधकों को निःशुल्क आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। शिवानंद जी ने योग एवं आध्यात्मिक पुस्तकें जन कल्याण के लिए निःशुल्क वितरण व लागत मूल्य पर समाज को उपलब्ध कराई। इन्होंने 200 पुस्तकें योग व आध्यात्म पर लिखी हैं, जो दिव्य जीवन संघ के माध्यम से प्रकाशित हुई। स्वामी जी ने अनेक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की तथा उनको देश विदेशों में भेजकर योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। योग और वेदांत में स्वामी जी का उत्कृष्ट योगदान रहा और आज भी संघ उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। ये आपकी इकाई पूरी हुई। अगली इकाई आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।